Hello everybody, this is Priyanka and I once again welcome you all in my YouTube channel Jobs in Jammu। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। एज वी ऑल नो कि जैसे हम सबको पता है JKSSB को 4000 पोस्ट जो हैं वो रेफ़र कर दी गई हैं। उस पर उनके ऊपर मतलब उन पोस्ट के ऊपर ऑलमोस्ट सबकी नज़र है। जैसे पंचायत सेक्रेटरी की, जिसको हम विलेज लेवल वर्कर भी कहते थे पहले, जूनियर असिस्टेंट होगी, और फॉरेस्टर की पोस्ट। आज हम बात करेंगे डिटेल में फॉरेस्टर की पोस्ट के बारे में। ये जो फॉरेस्टर की जॉब प्रोफाइल रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो यू कैन सी इन द प्रीवियस वीडियोस, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लीजिए, उस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जी हाँ, आज मैं जॉब प्रोफाइल और ये सब तो डिस्कस नहीं करूँगी। हाँ, आज मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फॉरेस्टर की 250 पोस्ट जो हैं वो रेफ़र हुई हैं JKSSB को। वो कभी भी निकल सकती हैं आने वाले टाइम में। तो अगर हम बात करेंगे 250 पोस्ट जो रेफ़र हुई हैं, इसकी हम थोड़ा सा पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी पोस्टिंग कब निकली थी? 2004 में निकली थी, राइट। फॉरेस्टर की पोस्टें निकली थी, उसके बाद 2010 में निकली थी, उसके बाद 2013 में निकली थी। बट ड्यू टू सम रीज़न सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। इन पोस्ट्स को क्या कर दिया गया? विदड्रॉ कर दिया गया और री रेफ़र कर दिया है किसको? JKSSB को। तो अभी इन पोस्ट को री एडवर्टीज़ किया जाएगा, कभी भी ये पोस्टें आ सकती हैं। और एक और मैं आपको अनाउंसमेंट बता देती हूँ, ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ अनाउंसमेंट वी कैन से। हाँ जी, वो लोग जिन्होंने पहले अप्लाई किया था 2004 में, 10 में या फिर 13 में, सो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अगर आपने पहले अप्लाई किया था तो अभी आपके लिए ये रिलैक्सेशन है। एक तो एज में रिलैक्सेशन होगी, अगर आपकी एज 40 एक्सीड कर चुकी है, 40 से ज़्यादा की एज है, इवन 50 से अबव भी है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये होगा कि इसकी जो फ़ी होगी, एप्लीकेशन फ़ी होगी, यू पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एप्लीकेशन फ़ी। आपको फ़ी पर पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आपके जो फॉर्म्स होंगे वो ऑफलाइन सबमिट होंगे। तो चलिए अब थोड़ा बात करते हैं सिलेबस की। अभी हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट डील्स विद द सिलेबस ऑफ फॉरेस्टर, वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी। एज वी ऑल नो कि इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वी कैन से, तो वो क्या रहेगी? वो 10+2 रहेगी विद साइंसेस। साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। नाउ यू कैन इमेजिन, अगर 10+2 इज़ द बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो दैट मीन्स कि जो कंपटीशन होगा दैट शुड बी वेरी हार्ड, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होने वाला है। बिकॉज देयर विल बी सो मेनी एस्पिरेंट्स ना, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं। दे विल सी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ +2, दे विल ऑल्सो गो फॉर दिस पोस्ट, दे विल डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो कॉम्पिटिशन हार्ड होगा, इसलिए हमें तैयारी भी हार्ड करनी चाहिए। उसी तैयारी को हार्ड करने के लिए मैं आपके लिए सिलेबस लेके आई हूँ, जो आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, दिस इज द प्रीवियस सिलेबस, जो कब रिलीज हुआ था? 2016 में रिलीज हुआ था। आई रिपीट कि ये जो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये 2016 में रिलीज हुआ था। ये पिछला सिलेबस है। तो हाँ, अब जो नया सिलेबस आएगा, मे बी उसमें कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं, मेजर चेंजेस तो नहीं होंगे। एंड यू नो व्हाट, JKSSB की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो एडवांस में कोई भी सिलेबस नहीं देते हैं हमें। हाँ, अगर पोस्ट निकल भी गई है, रिक्रूटमेंट आ गई है, एडवर्टीजमेंट आ गई है, तो इन बिटवीन जो टाइम पीरियड होगा ना, जैसे डेट ऑफ अनाउंसमेंट, एडवर्टीजमेंट की क्या डेट थी, लास्ट डेट क्या है, इन बिटवीन भी सिलेबस का पता नहीं चलता। सिलेबस उसके बाद आता है जब फॉर्म्स फिल हो जाते हैं, एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम बचता है, तो उसके साथ जो तैयारी होती है वो थोड़ी सी शेक हो जाती है, राइट। तो इसीलिए मैं आपके साथ जो सिलेबस डिस्कस करूँगी, ये 2016 में रिलीज़ किया था। मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस यही रहेगा, इसमें कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं, मेजर चेंजेस तो नहीं होंगे। एंड आई मस्ट टेल यू, पहले मैं थोड़ी सेक्शंस बता देती हूँ आपके सिलेबस की। तो ये जो सिलेबस होगा, इसमें मैक्सिमम वेटेज होगी वो किसकी होगी? बायोलॉजी की होगी। जस्ट बिकॉज कि ये जो फॉरेस्टर है, फॉरेस्टर हैज़ टू डील विथ फ्लोरा एंड फना, राइट। तो इसके लिए उन्होंने ये जो बायोलॉजी है, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा रखी है, दैट इज़ 50 मार्क्स। केमिस्ट्री की वेटेज इज़ 30 मार्क्स, फिजिक्स की वेटेज इज़ 20 मार्क्स। उसके बाद मैथमेटिक्स में उन्होंने 30 की वेटेज रखी है और इंग्लिश की 20 की वेटेज रखी है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो कब रिलीज़ हुआ था? 2016 में रिलीज़ हुआ था। उसकी जो टोटल वेटेज है दैट इज़ 150 मार्क्स, राइट। और उसकी जो टाइम ड्यूरेशन रही थी उस टाइम पे, वो क्या थी? दैट इज़ 2 1/2 आवर्स।
राइट तो अभी क्या चेंजेस हो सकते हैं, अभी ये चेंजेस हो सकते हैं कि वेटेज जो है वो कम हो सकती है। जैसे 150 मार्क्स का उस टाइम पे उन्होंने सिलेबस निकाला था, अभी 120 मार्क्स का हो सकता है। और उसके साथ ही जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 2.5 घंटे से 2 घंटे हो सकती है। और मैक्सिमम जो टॉपिक्स होंगे वो मतलब आई पर्सनली फील कि वही रहने वाले हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो 1/3 सिलेबस है दैट डिपेंड्स अपॉन दैट डील्स विद द बायोलॉजी ओनली, राइट। और बाकी 2/3 जो सिलेबस है दैट डील्स विद द साइंसेस। तो सिलेबस ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वही 11th-12th के जो टॉपिक्स हैं मैक्सिमम वही टॉपिक्स हैं। तो चलिए अभी हम डिटेल में सिलेबस को देख लेते हैं। तो डिटेल में मैं आपको सिलेबस बता दूंगी। इसके अलावा ये जो है आई एम अपलोडिंग दिस सिलेबस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ PDF। इस सिलेबस की जो PDF है ये मैं किस पे डाल रही हूँ, अपलोड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर इन केस वहाँ पे अपलोड नहीं होती ड्यू टू सम रीज़न, नेटवर्क इशू की वजह से, डोंट वरी, हो जाएगी थोड़े टाइम। आप लोग कमेंट्स में लिखना शुरू कर देते हो डिस्क्रिप्शन में सिलेबस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, थोड़ा वेट कर लेना। अगर उस टाइम पे नहीं, वैसे तो आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई हार्ड, उसी टाइम पे मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। इन केस अगर नहीं होता है, वीडियो अपलोड हो जाती है, तो हैव सम पेशेंस, राइट। तो कुछ टाइम के बाद वो अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी की जो वेटेज थी 2016 में वो कितनी थी, वो 50 मार्क्स की थी। उसके जो टॉपिक्स हैं वो यही हैं, एक तो है लाइफ प्रोसेस, देन आफ्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, देन हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, आर इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो मेन टॉपिक्स हैं किसके हैं, बायोलॉजी के हैं। अभी हम बात करेंगे केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, एक तो यही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड्स, उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये जो 4 मेन हेडिंग्स है टॉपिक्स की, ये किस में है, केमिस्ट्री के हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में उन्होंने क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन आफ्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑल्सो, राइट। सो ये जो टॉपिक्स हैं ये किसको डील करेंगे, फिजिक्स के एरिया को डील करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो ये जो मैथमेटिक्स की वेटेज है ये कितनी है, ये 30 मार्क्स की है। सबसे पहले इसका टॉपिक है दैट इज़ अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है, लीनियर इक्वेशंस हैं, अलजेब्रिक कंडीशंस हैं, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी इक्वेशन पे, लीनियर इक्वेशन, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। देन आफ्टर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं, ये टॉपिक्स इसको डील करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज। तो ये इस तरह के टॉपिक्स किस में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। देन आफ्टर जो मेन हेडिंग है टॉपिक के दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में उन्होंने क्या क्या पूछा है, आगे जो सब टॉपिक्स दिए हैं दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबाइड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, कोन्स, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं किसके, मेंसुरेशन के। देन आफ्टर लास्ट टॉपिक है जो मैथमेटिक्स का, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी, राइट। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है, इस पे यही है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अप्रोच टू द प्रोबेबिलिटी, फोकस इज ऑन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सम सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवन नॉट यूजिंग सेट रोटेशन, जो सेट बेस्ड थ्योरीज थी प्रोबेबिलिटी में, वही सारी चीज़ें हैं। तो मैथ्स में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 4 मेन टॉपिक्स हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी है, एक मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अलजेब्रा है। अभी हम बात करते हैं इंग्लिश की। जो इंग्लिश की वेटेज है वो क्या है, 20 मार्क्स की है। इंग्लिश में क्या होगा, एक तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा, फ्रेजेस होंगे, प्रोनाउंस होंगे, होमोनिम्स होंगे, होमोफोन्स होंगे, टेंसेज होंगे, क्लॉजेज होंगे, पंचुएशन होगी, आर्टिकल्स होंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगी, एसेज एंड लेटर राइटिंग होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ दिस फॉरेस्टर। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बाय नाउ, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए।
मेजर चेंजेस नहीं होने वाले हैं, माइनर चेंजेस होंगे। तो उन माइनर चेंजेस को डील करने के लिए अगर आपको मेजर एरिया पता होगा तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कंपटीशन को आप बीट कर सकते हो, आप भी आगे निकल सकते हो, मतलब आप ही सेलेक्ट हो सकते हो अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी लेट मी नो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है सिलेबस को लेके, किसी टॉपिक को लेके, सो लेट अस नो। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी हम सिलेबस लेके आएंगे। पंचायत सेक्रेटरी का हम आपके साथ सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में। जूनियर असिस्टेंट का क्या सिलेबस होने वाला है, दैट विल डिस्कस विद यू ऑल, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like the button, subscribe the channel and share it with your friends. Thank you. Have a good day. Take care.